नमस्ते एवरीवन। मेरा नाम है अंकित तनवर। मैंने पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स दिए हैं एंड उनमें सफलता हासिल की है, जैसे कि यूपीएससी सीडीएस, एफ कैट, एसएससी सीजीएल, आरबीआई ग्रेड बी एंड स्नैप। हालांकि मैंने एसएससी सीजीएल एंड आरबीआई ग्रेड बी के फेज 2 को क्लियर नहीं किया था, बट इन सभी एग्ज़ाम्स में सफलता और असफलता हासिल करने के बाद मैंने ये जाना है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स क्लियर करने के लिए सिर्फ ये बात ज़रूरी नहीं है कि आपने अपने सिलेबस को कितनी अच्छी तरह पढ़ा है। इंडिया में कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स किसी भी कैंडिडेट से तीन चीज़ें डिमांड करते हैं। फर्स्ट, ऑफ कोर्स नॉलेज, सेकंड, टैक्टिक्स एंड थर्ड, योर प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़। एंड सीडीएस एग्जामिनेशन एक परफेक्ट एग्जाम्पल है इन तीनों कोर क्वालिटीज़ का। अब हम नॉलेज, टैक्टिक्स एंड प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़ के बारे में और भी डीप में जानेंगे थ्रू 5 एग्जाम्पल्स और लर्निंग्स विच आई हैव गेन्ड आफ्टर माई फर्स्ट सीडीएस अटेम्प्ट, जहाँ पे मैं फेल हुआ था, बट उसके बाद आई हैव क्लियर्ड सीडीएस मल्टीपल टाइम्स एंड कॉन्टिन्यूसली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग इज PYQs. We take PYQs very lightly. जब भी हम किसी प्रिपरेशन में आते हैं, कि चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम हो, we directly see what is the syllabus and what is the book list, and हम डायरेक्टली कंटेंट पढ़ने चले जाते हैं। बट जब तक आप PYQs को नहीं देखेंगे, फॉर CDS it is at least last 5 years PYQs which becomes 10 papers. So last 10 पेपर्स CDS के देखना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज PYQs विल टेल यू दैट क्वेश्चंस किस टॉपिक से ज़्यादा आ रहे हैं। हम एक बुक या एक चैप्टर पे तो फोकस करते हैं, बट हम ये नहीं फोकस करते कि किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, उसे हमें मल्टीपल टाइम्स करना है। और ये जब आप PYQs देखेंगे तो जिस तरह के टॉपिक्स ज़्यादा बार रिपीट होंगे आपके सामने, ऑटोमेटिकली आपका ब्रेन उन टॉपिक्स की तरफ ज़्यादा जाएगा जब आप उन्हें पढ़ेंगे, and it will not require much of your time. Just every few days do one paper. एंड ज़्यादातर लोग जो PYQs नहीं करते हैं उसका रीज़न है कि उन्हें फोमो लगता है कि मैंने तो अभी पढ़ा नहीं है और मैंने कोई क्वेश्चन देख लिया और वो मुझे नहीं आया, भले ही फिर वो मेरे बैकग्राउंड से क्यों ना हो। तो उन्हें लगता है कि अरे आई एम नॉट सूटेड फॉर दिस एग्ज़ाम, बट ऐसा नहीं है। आपको PYQs ज़रूर देखने हैं और हर हालत में देखने हैं। नाउ PYQs को देखने का सबसे अच्छा तरीका है यूपीएससी की वेबसाइट। राइट आफ्टर माई फर्स्ट अटेम्प्ट मैं यूपीएससी की वेबसाइट पे जाता हूँ और पिछले 5 साल के 10 पेपर्स को डाउनलोड करता हूँ। उन 10 के 10 पेपर्स को तीनों सब्जेक्ट के मैंने प्रिंट कराया। अभी आपकी चॉइस है, आप उन्हें प्रिंटेड फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पढ़ना चाहते हैं। बट द बेस्ट सोर्स इज़ द वेबसाइट ऑफ यूपीएससी, बिकॉज CDS की सबसे अच्छी बात है कि एक रिटन एग्जामिनेशन होता है जहाँ पे इसके PYQs ओपनली यूपीएससी की वेबसाइट पे अवेलेबल होते हैं। सो देर इज़ नो नीड टू गो ऑन एनी कोचिंग प्लेटफॉर्म और टेलीग्राम। आपको सिर्फ क्वेश्चंस देखने हैं, आपको इस वक्त उनके आंसर्स क्या हैं उनसे ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि आप अभी अपनी तैयारी शुरू करने वाले हैं। तो आप उन वेबसाइट्स पे जाइए, क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कीजिए एंड उन्हें पढ़ना शुरू करिए। नाउ द सेकंड थिंग इज एग्रेसिव मार्केटिंग बाय दिस कोचिंग एकेडमीज। कोचिंग एकेडमीज जो अपनी एग्रेसिव मार्केटिंग करते हैं, उससे कैंडिडेट्स को लगता है कि वो कुछ मिस कर रहे हैं और क्या वो जिस पाथ पे चल रहे हैं वो सही पाथ है भी या नहीं। बट बिलीव मी, अगर आप NCERTs को फॉलो कर रहे हैं और YouTube को अच्छी तरह यूज़ कर रहे हैं, देन यू आर ऑन द राइट पाथ। मैंने अपनी तैयारी सोलली YouTube के थ्रू की थी और NCERTs पढ़ के की थी। दी ओनली प्रॉब्लम इज़ दैट YouTube से पढ़ने में कई बार हमें पता नहीं चलता कि अच्छा कंटेंट कौन सा है, हमें किसे फॉलो करना चाहिए, एंड वी एंड अप वेस्टिंग आवर टाइम। सो अगर ऐसे सिनेरियो में आप कोचिंग लेना चाहते हैं फॉर योर गाइडेंस एंड मेंटरिंग, देन आई एम नॉट अगेंस्ट इट। बट हाँ, मैं कोचिंग का कुछ खास सपोर्टर नहीं हूँ। एंड अगर आपको कोचिंग लेनी भी है, देन थिंक अबाउट ऑनलाइन कोचिंग एंड फिजिकल कोचिंग में जाना। और क्योंकि ये ऑनलाइन का टाइम है,
आप बड़े आसानी से अपने घर पे बैठ के तैयारी कर सकते हैं थ्रू ऑनलाइन मोड। अब आप फिजिकल कोचिंग में जाएंगे तो आप आने जाने में भी अपना टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, और ट्रैवलिंग से जो एग्जॉस्शन होता है वो अलग। सो यू हैव टू चूज़ योर कोचिंग वेरी केयरफुली। एंड मेरा सजेशन आपको यही रहेगा कि आपको किसी कोचिंग की ज़रूरत नहीं है। यू जस्ट नीड योर बुक्स इन हैंड विद यू एंड सोर्सेज जो कि ओपनली यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। आपको बस एक राइट गाइडेंस और मेंटरिंग चाहिए। With this, we come to our third point, and that is how motivated are you to join those services which you are preparing. हमारे केस में अगर आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये जानना होगा कि आपका एम एक्चुअली में क्या है, आपके पीछे का रूट कॉज क्या है कि आप उस एग्जामिनेशन को क्लियर करके वो सर्विसेज लेना चाहते हैं। बिकॉज मैं हाईली मोटिवेटेड था फोर्सेस में जाने के लिए, इसलिए मुझे लगता है पर्सनली कि मैं इन एग्जामिनेशंस को क्लियर कर पाया। बट ऑल्दो लेवल ऑफ प्रिपरेशन एसएससी सीजीएल एंड इन एग्जामिनेशंस में सेम ही रिक्वायरमेंट होती है, बट फिर भी मैंने एसएससी सीजीएल के टीयर 2 एग्जामिनेशन को क्लियर नहीं किया था, जिसका रीज़न मैं मानता हूँ क्योंकि आई वॉज नॉट मोटिवेटेड इनफ टू जॉइन दो सर्विसेज विच आर ऑफर्ड बाय एसएससी सीजीएल। Now the fourth point is about perfectionist attitude. बहुत लोगों में perfectionist attitude स्कूल टाइम से ही होता है, बिकॉज हम स्कूल में फुल सिलेबस पढ़ते हैं, उसको याद करते हैं एंड फुल मार्क्स स्कोर करने के लिए ट्राई करते हैं। बट कंपटीशन एग्जाम्स आर एंटायरली डिफरेंट। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सीडीएस के लिए ज्योग्राफी पढ़ते हैं और फिजिकल ज्योग्राफी की एनसीईआरटी उठाते हैं, उसमें आपको पहला चैप्टर मिलेगा ज्योग्राफी एज ए डिसिप्लिन। बट अगर कोई कैंडिडेट उस चैप्टर पे 1-2 घंटे से ज़्यादा दे रहा है, देन वो परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड कहलाएगा। बिकॉज अगर उसने पीवाईक्यूज देखे होंगे तो पिछले कुछ सालों में इस चैप्टर से बिल्कुल कम या कह लो ना के बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो फिर उस चैप्टर को क्यों टाइम देना। इनफैक्ट जब मैंने ये बुक उठाई थी तो मैंने इस चैप्टर को एक झटके में स्किप कर दिया था, मैंने डायरेक्टली सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करा। लेकिन जिनमें परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड होता है वो पूरी बुक कवर टू कवर पढ़ने की कोशिश करते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट चैप्टर टू द एंड चैप्टर। बट कंपटीशन एग्जाम्स आपसे ये डिमांड नहीं करता कि आप सब कुछ पढ़ो, वो डिमांड करता है कि आप हमारे पिछले पैटर्न्स को समझो, उसके हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजीज बनाओ कि आपको क्या पढ़ना है। तो ये परफेक्शन वाली प्रॉब्लम सिर्फ प्रिपरेशन तक ही सीमित नहीं रहती। जब हम डी डे पे एग्ज़ाम देने बैठ रहे होते हैं तब भी कुछ लोगों में परफेक्शनिज्म रहता है, जिसे ठीक करना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर उन्हें पता है कि अगर उन्होंने कोई चैप्टर पढ़ा है और उससे क्वेश्चन आया बट इट्स ए डिफ़िकल्ट वन, अब वो अटके हुए हैं कि इसे करना है या नहीं करना है, फिर वो सोचते हैं और सोचने में ही अपने इतने कीमती मिनट्स वेस्ट कर देते हैं जिसमें वो कुछ इजी क्वेश्चंस कर सकते थे। ये होता है परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, जो कि एक प्रॉब्लम बन जाता है काफ़ी लोगों के लिए। नाउ द फिफ्थ पॉइंट इज अबाउट चिल एटीट्यूड। हाउ सीरियस और हाउ चिल यू आर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन। देखिए, प्रिपरेशन के दौरान तो हमें सीरियस रहना ही है और सीरियसली प्रिपरेशन करनी है, बट ऑन द डे ऑफ द एग्ज़ाम विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डे आफ्टर सो मैनी मंथ्स ऑफ हार्ड वर्क, आपको ऐसा एटीट्यूड रखना है कि यू आर नॉट बॉदर्ड बाय द रिजल्ट। आई नो इट्स ईजियर सेड दैट डन, बट आपको ये एटीट्यूड बनाना पड़ेगा। आपको अपने माइंडसेट को रिजिड नहीं रखना है कि आपको इसी एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपेयर करके इसी में सफलता हासिल करनी है। देयर आर एन नंबर ऑफ थिंग्स। सो अगर आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हो लेकिन इतने स्ट्रेस्ड आउट हो कि मेरे को यही करना है एंड मेरी इमेज इस एग्ज़ाम को क्लियर करने से ही अच्छी बनेगी, देन आपने जो मेहनत पिछले कुछ महीनों में की है वो भी बर्बाद हो सकती है। सो ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन आपका एटीट्यूड कैसा है, हाउ काम एंड कंपोज्ड यू आर, ये भी डिसाइड करता है कि आपका रिजल्ट कैसा होगा। और ये चीज़ भी मॉक से ट्रेन की जा सकती हैं। नाउ कमिंग बैक टू द 3 core क्वालिटीज़ विच एनी competitive एग्जामिनेशन डिमांड्स।
जैसा कि मैंने शुरू में कहा था, नॉलेज, टैक्टिक्स एंड प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़। अगर आप ध्यान से सोचोगे तो जितने भी पॉइंट्स अभी मैंने यहाँ डिस्कस किए वो सभी कहीं ना कहीं इन 3 कोर क्वालिटीज़ से ही लिंक करते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट अबाउट PYQs, ये लिंक करता है आपकी नॉलेज और आपकी टैक्टिक्स से। PYQs आपको नॉलेज देंगे क्योंकि आप वो क्वेश्चंस देख रहे हो जो एग्ज़ाम में पहले आ चुके हैं और बाद में आने के भी चांसेस हैं। प्लस टैक्टिक्स, ये एक टैक्टिक्स है जिससे आप पहचान पा रहे हो कि क्वेश्चंस किस तरह के आने के चांसेस हैं। सेकंड पॉइंट, कोचिंग, ये लिंक करता है आपकी टैक्टिक्स से। आप कितनी अच्छी कोचिंग चूज़ करते हो या कितनी समझदारी से चूज़ करते हो, या चूज़ नहीं भी करते तो किन रिसोर्सेज को फॉलो करते हो, ये लिंक करता है आपके टैक्टिक्स से। थर्ड इज़ हाउ मोटिवेटेड यू आर फॉर दैट एग्जामिनेशन, टू क्लियर दैट एग्जामिनेशन, कितनी अर्ज है आपके अंदर। ये लिंक करता है आपके प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज़ से, कि कहीं आप प्रेशर में तो नहीं आ रहे कि किसी ने आपको बोला है वो एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए, इसलिए आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो, कि आपके पेरेंट्स उस सर्विस में हैं सिर्फ इसलिए आप प्रिपेयर कर रहे हो। नाउ द फोर्थ पॉइंट विच वी डिस्कस्ड वाज परफेक्शनिस्ट एटीट्यूड, जो डायरेक्टली लिंक करता है आपके टैक्टिक्स से। अगर आप ये पता लगा लेते हैं कि पॉलिटी के किसी एक चैप्टर से पिछले कुछ सालों में काफ़ी कम क्वेश्चंस आ रहे हैं, बट फिर भी आप उस चैप्टर को अपना टाइम दे रहे हैं, तो ये सिंपली आपके टैक्टिक्स वाले पॉइंट को कट कर देता है। फिफ्थ पॉइंट विच वी डिस्कस्ड वाज चिल एटीट्यूड, हाउ चिल यू आर ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन, जो डायरेक्टली लिंक करता है आपकी प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटीज से। आप ऑन द डे ऑफ द एग्जामिनेशन कितने कूल एंड काम हैं, क्या आप प्रेशर तो नहीं ले रहे कि आपका रिजल्ट कैसा होगा या दूसरे आपके बारे में क्या सोचेंगे। ये कुछ 3 कोर क्वालिटीज़ थी जिनके ऊपर काम करना बेहद ज़रूरी है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, एंड CDS एग्जामिनेशन उसका परफेक्ट एग्जाम्पल है।